11th और 12th में मेरी हमेशा टॉप 3 में रैंक आती थी। 12th बोर्ड्स में भी आई वाज फर्स्ट इन माई क्लास। और सबसे मजे की बात, मैं कभी ऐसे पढ़ाकू बच्चा नहीं था जो दिन के 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा हो। और लोगों का मुझसे एक ही सवाल था, भाई तो ऐसा कर क्या रहा है। तो आज की वीडियो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो के एंड के पॉइंट तक आप भर भर के वैल्यू लेके जाने वाले हो। और विश्वास कीजिए, आप इन तीनों टिप्स को अप्लाई करके बहुत ही इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं। टिप नंबर 1, स्टडिंग इन साइकिल्स। 1950 में एक फेमस रिसर्च करी गई जिसमें उन्हें स्लीप साइकिल्स के बारे में पता चला। उस रिसर्च में सामने आया, हमारी बॉडी 90 से 110 मिनट के स्लीप साइकिल्स में सोती है। यानी 90 मिनट होते ही एक स्लीप साइकिल पूरा हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम जबरदस्ती सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाकर वो स्लीप साइकिल पूरा होने से पहले ही उठ जाते हैं तो थके हुए उठते हैं। अब आप बोलोगे, अंकित भाई ये सब हमें क्यों बता रहे हो। दरअसल इस स्टडी से केवल ये ही पता नहीं चला कि हमारी स्लीप साइकिल्स में चलती है, बल्कि ये भी पता चला हमारी बॉडी पूरे दिन ही साइकिल्स में चलती है। कभी किसी टाइम हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है, कभी किसी टाइम हम उतना फोकस्ड फील नहीं करते। तो अब इसको यूज करने के लिए हम 90 से 110 मिनट के अलग अलग सेशन में अपनी स्टडी या वर्क को प्लान कर सकते हैं। और ये वीडियो एंड्रयू ह्यूबरमन, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उनके द्वारा बनाए गए कुछ पॉडकास्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ह्यूबरमन का कहना है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग टाइम पर अलग अलग फोकस साइकिल चलता है। बेस्ट यही होगा आप 2-3 दिन तक खुद ये ढूंढे कि आपका फोकस साइकिल कितने मिनट का है, ये कब शुरू होता है और कब खत्म, दिन के कौन से टाइम आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और उसके हिसाब से अपना स्टडी या अपना कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। टिप नंबर 2, रेस्ट इन साइकिल्स। दूसरी टिप यह है कि आप एक फोकस्ड स्टडी सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले और अपने दिमाग को रिलैक्स करें। ये जिम में एक्सरसाइज करने के जैसा है। जो ही आप किसी एक्सरसाइज का एक सेट खत्म करते हैं, आप तुरंत ही दूसरा सेट शुरू नहीं करते। 1 या 2 मिनट का सेट्स के बीच में रेस्ट लेते हैं ताकि एनर्जी दूसरा सेट करने की वापिस आ जाए। अब ह्यूबरमन के हिसाब से दिमाग के साथ भी सेम यही होता है। हमें एक फोकस्ड सेशन के बाद 10 से 30 मिनट का दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हाई चांसेस है अगला सेशन उतना फोकस्ड और प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए था। प्रॉपर ब्रेक्स आपके हर एक सेशन को फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। अब आपको रेस्ट के बीच में फोन नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम तो भूल के भी नहीं, वरना 10 मिनट का रिलैक्स का टाइम कब 2 घंटे रील्स में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप इस टाइम में वॉक कर सकते हैं, एक छोटी अपने लिए खाने की मील बना सकते हैं, और अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो 5 से 10 मिनट किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। अब थर्ड एंड फाइनल टिप फॉर बेटर स्टडी इज मेडिटेशन। ह्यूबरमन का कहना, हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवे जितनी बार एक्टिवेट होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माइंड का बन जाएगा। और मेडिटेशन आपके न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करता है बेटर फोकस करने के लिए। ह्यूबरमन इसके लिए एक सिंपल माइंडफुलनेस मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमने पहले ही मेडिटेशन कैसे करना है इस पर वीडियो बना दी है। इस वीडियो के बाद आप वो देख सकते हैं। और रिसर्चेज में यह पाया गया है कि रोज सिर्फ 13 मिनट भी मेडिटेशन करने से आपकी फोकस करने की एबिलिटी में ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आप किसी दिन मेडिटेशन करना भूल जाओ, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिए। हो सके उतना कंसिस्टेंटली रोज मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है ये तीनों वैल्यूएबल टिप्स आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देंगी। तो सिर्फ ये वीडियो देख के भूल मत जाना, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना। बाय।